आषाढ़ अमावस्या व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए आषाढ़ अमावस्या व्रत की एक बहुत सुंदर कथा लेकर आए हैं। आषाढ़ अमावस्या हिंदू धर्म में एक विशेष दिन है, जब पितरों का तर्पण और उनकी प्रसन्नता के लिए व्रत का आयोजन किया जाता है। इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्रद्धा और तर्पण को स्वीकार कर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है कि पितरों की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। ये कथा धर्मदत्त और उनकी पत्नी सावित्री की है, जिन्होंने पितरों के आशीर्वाद से न केवल संतान सुख पाया, बल्कि जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पितरों की भक्ति से अपने परिवार को नई दिशा दी। इस कथा के माध्यम से आषाढ़ अमावस्या व्रत के महत्व और उसकी शक्ति को विस्तार से समझाया गया है, जो हर व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का कारण बनता है। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन नगर था, जिसका नाम था सौभाग्यपुर। यह नगर अपनी दिव्य परंपराओं और धार्मिक अनुशासन के लिए प्रसिद्ध था। नगर के सभी लोग अत्यंत श्रद्धालु थे और हर पर्व त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ के लोग पितरों की पूजा और तर्पण को जीवन का अभिन्न अंग मानते थे। इसी नगर में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार रहता था, जिनका नाम था धर्मदत्त और उनकी पत्नी का नाम था सावित्री। दोनों अत्यंत धार्मिक थे और अपनी भक्ति और सेवा के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध थे। धर्मदत्त और सावित्री की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई व्रत और तप किए, लेकिन संतान सुख से वंचित रहे। ये बात उन्हें हर समय खलती थी, क्योंकि वे मानते थे कि संतान ही उनके पितरों को तर्पण का उत्तराधिकारी बनेगा। इस चिंता ने उन्हें रातों की नींद हराम कर दी थी। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत महात्मा का आगमन हुआ। उनके ज्ञान और तपस्वी जीवन की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। धर्मदत्त और सावित्री ने उनके दर्शन की इच्छा जताई और उनके आश्रम में जाकर उनसे मिलना तय किया। संत महात्मा ने दोनों को ध्यान से देखा और उनकी व्यथा को समझा। धर्मदत्त ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, हे गुरुवर, मैंने जीवन भर धर्म के मार्ग का पालन किया है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। मैं और मेरी पत्नी यह सोचकर व्याकुल हैं कि हमारे बाद हमारे पितरों को कौन तर्पण करेगा। संत महात्मा ने कुछ देर मौन धारण किया, फिर उन्होंने कहा, हे धर्मदत्त, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का फल है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास की अमावस्या को पितरों का विशेष पूजन और तर्पण करने से वे प्रसन्न होंगे और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इस दिन तुम और तुम्हारी पत्नी पूरे विधि विधान से व्रत रखो और पितरों को तर्पण दो। तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। धर्मदत्त और सावित्री को संत महात्मा की बातों पर पूरा विश्वास था। वे घर लौट आए और आषाढ़ अमावस्या का इंतजार करने लगे। उन्होंने संकल्प लिया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे और अपने पितरों को संतुष्ट करेंगे। आषाढ़ मास की अमावस्या जैसे जैसे निकट आने लगी, धर्मदत्त और सावित्री ने अपनी पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने पूरे घर को पवित्र किया, गंगाजल का छिड़काव किया और पितरों की पूजा के लिए एक विशेष स्थान चुना। उन्होंने तय किया कि वे इस व्रत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करेंगे, ताकि उनके पितर प्रसन्न हों और उनकी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सके। आखिरकार वह शुभ दिन आया। आषाढ़ अमावस्या की सुबह दोनों ने प्रातः काल उठकर स्नान किया और शुद्ध वस्त्र धारण किए। धर्मदत्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पितरों का आह्वान किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। उन्होंने अपने पितरों को जल तर्पण किया और मन, वचन और कर्म से पूरी निष्ठा के साथ व्रत का पालन किया। उस रात धर्मदत्त को स्वप्न में उनके पितर प्रकट हुए। उनके पितरों ने उनसे कहा, हे धर्मदत्त, हम तुम्हारे द्वारा किए गए इस पवित्र व्रत और तर्पण से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारा धर्मपथ पर चलने का संकल्प और हमारा सम्मान करने की भावना हमें अत्यधिक संतुष्ट कर रही है। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होगा और वह संतान तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाएगी और तुम्हारे पितरों का नाम रोशन करेगी। धर्मदत्त ने जब ये स्वप्न देखा, तो उनका हृदय असीम आनंद से भर गया। अगले दिन जब वे जागे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ये स्वप्न सुनाया। सावित्री की आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। दोनों ने अपने पितरों को पुनः धन्यवाद दिया और व्रत का समापन किया। समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद सावित्री को गर्भ धारण हुआ। ये खबर पूरे नगर में तेजी से फैल गई और सभी लोग इस दंपति को बधाइयां देने लगे। सावित्री ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बहुत ही सुंदर और तेजस्वी था। धर्मदत्त और सावित्री ने अपने पुत्र का नाम सुवर्ण रखा। सुवर्ण बड़ा होकर अपने माता पिता की तरह ही धार्मिक और कर्तव्यनिष्ठ बना। धर्मदत्त और सावित्री ने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखी और हर साल आषाढ़ अमावस्या का व्रत विधिपूर्वक करते रहे। उन्होंने सुवर्ण को भी यह व्रत करने की शिक्षा दी,
ताकि वह भी अपने पूर्वजों का सम्मान कर सके और अपने पितरों को तर्पण दे सके। आषाढ़ अमावस्या का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान सुख से वंचित हैं या जिनके जीवन में निरंतर आर्थिक या स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां बनी रहती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ अमावस्या का दिन पितरों का विशेष दिन होता है। इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए तर्पण, दान और पूजा से प्रसन्न होते हैं। जो व्यक्ति इस दिन पितरों का तर्पण करता है, उसे उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पवित्र स्थान पर पितरों का आह्वान करें और उन्हें जल अर्पित करें। पितरों के निमित्त यथाशक्ति दान करें, विशेषकर अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। दिन भर व्रत रखें और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही व्रत का समापन करें और फलाहार करें। इसके आगे आषाढ़ अमावस्या व्रत की एक और विशेष महत्ता यह है कि यह केवल पितरों की प्रसन्नता और उनकी आत्मा की शांति के लिए ही नहीं, बल्कि स्वयं व्रतधारी के जीवन में एक नैतिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति का भी मार्ग प्रशस्त करता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देता है। कहते हैं, जब पितर प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को न केवल भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का भी वरदान देते हैं। धर्मदत्त और सावित्री की तरह जो भी इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में पितरों का स्नेह और आशीर्वाद सदैव बना रहता है। पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में आने वाली आर्थिक कठिनाइयां, पारिवारिक क्लेश, स्वास्थ्य समस्याएं और अन्य सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही व्रतधारी का मन और आत्मा शुद्ध होती है और वह जीवन के हर पहलू में संतुलन प्राप्त करता है। धर्मदत्त और सावित्री के पुत्र सुवर्ण का जीवन इसका एक जीवंत उदाहरण है। सुवर्ण ने अपने माता पिता की शिक्षा का पालन करते हुए आषाढ़ अमावस्या का व्रत किया और वह अपने परिवार, समाज और धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और समर्पित बना। उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आई और वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने पूर्वजों का भी सम्मान करता रहा। आषाढ़ अमावस्या का व्रत केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब एक पीढ़ी अपने पितरों का सम्मान करती है और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है, तो वह अपने बच्चों को भी यही मूल्य सिखाती है। ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और इससे समाज में एकता, सामंजस्य और नैतिकता का विकास होता है। इस व्रत का पालन करके व्यक्ति न केवल अपने पितरों के प्रति अपना दायित्व निभाता है, बल्कि वह एक मजबूत और समृद्ध समाज की नींव भी रखता है। पितरों का आशीर्वाद एक ऐसी शक्ति है जो पूरे परिवार और समाज को एकजुट रखती है और सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। आषाढ़ अमावस्या का व्रत व्यक्ति को एक ऐसा अवसर प्रदान करता है जहां वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकता है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ सकता है और एक नया अध्याय शुरू कर सकता है। धर्मदत्त और सावित्री की कहानी से यह स्पष्ट है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हुए जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान संभव है। आषाढ़ अमावस्या का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में आंतरिक शांति और संतुलन का प्रतीक है। यह व्रत हमें ये सिखाता है कि जब हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय और सफल हो जाता है। जो भी व्यक्ति आषाढ़ अमावस्या का व्रत पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत के माध्यम से वह न केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, बल्कि जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है। धर्मदत्त और सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि पितरों का आशीर्वाद जीवन की हर कठिनाई का समाधान है और उनके प्रति हमारी कृतज्ञता हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाती है। इस प्रकार आषाढ़ अमावस्या का व्रत उन सभी के लिए अनिवार्य है जो अपने पितरों का सम्मान करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को समृद्ध और सफल बनाना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।